हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, ये टॉपिक आप सभी के लिए नया हो सकता है, कंडक्ट डिसऑर्डर। देखिए, ये टॉपिक अभी सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक चल रहा है और अभी जो हाल ही में एचएम का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया था। हालांकि ये वन ऑफ द ऑप्शन था, लेकिन अभी जो सीटेट का रीसेंट एग्जाम हुआ है और अभी ऑनगोइंग एग्जाम चल भी रहे हैं, तो उसमें भी ये वर्ड पूछा गया है। तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर को वो एक ही समझते हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। हम इसकी सारी स्टेजेस के बारे में, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में बिल्कुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और कंडक्ट डिसऑर्डर, आचरण संबंधी विकार क्या होते हैं? Conduct disorder refers to a group of behavioral and emotional problems characterized by a disregard for others। यानी ऐसा व्यवहार जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। हिंदी में आप देख सकते हैं, व्यवहारिक और भावनात्मक समस्याओं के एक ऐसे समूह को संदर्भित करता है, अर्थात ऐसा व्यवहार जो दूसरों के द्वारा उपेक्षित है, यानी उसे सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सेकंड फीचर है इसकी, चिल्ड्रन विद कंडक्ट डिसऑर्डर हैव अ डिफिकल्ट टाइम फॉलोइंग रूल्स एंड बिहेविंग इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे। यानी इस तरह के जो बच्चे होते हैं उन्हें सामाजिक रूप से जो स्वीकार्य तरीके हैं ना, उस तरह का व्यवहार करने में बहुत अधिक कठिनाई आती है। अब ये क्यों आती है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये हम आगे चर्चा करने वाले हैं। पहले इसकी जो फीचर्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, और इसके बारे में बताया गया है, देयर बिहेवियर्स कैन बी हॉस्टाइल एंड समटाइम्स फिजिकली वायलेंट। यानी उनका व्यवहार कैसा हो सकता है? हॉस्टाइल यानी कि शत्रुतापूर्ण, उग्रतापूर्ण हो सकता है और कभी कभी शारीरिक रूप से हिंसक भी हो सकता है। जनरली अगर हम देखें तो ये बॉयज में ज्यादा होता है। दिस डिसऑर्डर इज मोर प्रिवलेंट इन बॉयज देन गर्ल्स। लड़कियों की तुलना में लड़कों में यह विकार अधिक प्रचलित है। जनरली अगर हम देखें तो हमें ये 3 पैटर्न में नजर आता है। और अगर हम बात करें 10 साल से छोटे बच्चों की, तो उनमें कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं? एग्रेशन इंक्लूडिंग पुशिंग, हिटिंग एंड बाइटिंग अदर्स। शुरुआती लक्षण बच्चे में क्या क्या हो सकते हैं? जैसे दूसरों को धक्का देना, मारना, काटना शामिल। ये सारे जो भी बिहेवियर हैं ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा इनको करता है। तो उसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। सीबीएसई ने टोटल 4 टाइप के कॉजेज माने हैं, उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे कह रहे हैं, चिल्ड्रन विद कंडक्ट डिसऑर्डर कैन बी फाउंड अक्रॉस ऑल रेसेस, कल्चर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स। जो आचरण विकार होता है वह सभी जातियों, संस्कृतियों और सामाजिक आर्थिक समूहों में पाया जा सकता है। हालांकि अगर हम देखें, जो पुअर क्लास के बच्चे होते हैं, यानी जो पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं और जिनको अधिकतर जो उनके पेरेंट्स होते हैं उनको नेग्लेक्ट करके रखते हैं, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ और भी फीचर्स इसमें दी गई हैं। जो एडोलसेंट है, यानी कि अगर मान के चले जो टीनेजर के बच्चे होते हैं, उनमें ये और सीरियस हो सकता है। कैसे? बुलिंग, हर्टिंग एनिमल्स, पिकिंग, फाइट्स, थेफ्ट एक्सेट्रा। यानी कि दूसरों को धमकाना, जानवरों को चोट पहुंचाना, लड़ाई करना, चोरी करना। तो ये बहुत सीरियस हो सकता है बच्चों में। इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं इनको अर्ली एज में इनको आइडेंटिफाई किया जाए और इनके बिहेवियरल पैटर्न को रेक्टिफाई किया जाए। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जेनेटिक में आ जाता है आपका, जैसे मान लीजिए ब्रेन डैमेज वगैरह हो जाता है, या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर है। एनवायरमेंटल में आपका आ जाता है, जैसे पेरेंट्स जो है सपोर्ट नहीं करते हैं, फैमिली में अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है। तो इस तरह की फैमिलीज में हमें आचरण संबंधी विकार देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है, कंडक्ट डिसऑर्डर इज अ टाइप ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर। इट इज व्हेन अ चाइल्ड हैज अ एंटी सोशल बिहेवियर। ऐसे जो बच्चे होते हैं इनका व्यवहार कैसा होता है? एंटी सोशल होता है, यानी कि सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिम्टम्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर, किसी बच्चे में आचरण संबंधी विकार हैं तो उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? क्या क्या हो सकते हैं? ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एग्रेसिव बिहेवियर, जिसे हम कह सकते हैं आक्रामक व्यवहार। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, कपटपूर्ण व्यवहार यानी किसी को धोखा देना। डिसाइटफुल बिहेवियर, विनाशकारी व्यवहार, चीजों को तोड़ना, स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। वॉयलेशन ऑफ रूल्स यानी नियमों का उल्लंघन करना। अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज वे में देखते हैं तो यहां पर आप आराम से समझ पाएंगे।
बुलिंग अदर्स, दूसरों को धमकाना, फिजिकली हार्मिंग पीपल और एनिमल्स, लोगों को और जानवरों को नुकसान पहुंचाना, कमिटिंग रेप, देखिए ये एक बहुत सीरियस है। बहुत सारे जो अर्ली एज के बच्चे होते हैं उनके बिहेवियर पैटर्न में सेक्सुअल बिहेवियर जो रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो दिखती हैं। सो ये सब क्या है, दिस इज कॉल्ड द कंडक्ट डिसऑर्डर। यूजिंग अ वेपन, हथियारों का उपयोग करने लग जाते हैं बच्चे, झूठ बोलना, चोरी करना, जालसाजी करना, स्कूल से भागना, घर से भागना और नशीली दवाओं और शराब का उपयोग करना। तो बच्चों ये सारे सिम्टम्स हैं आचरण संबंधी विकार के। बहुत हद तक इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर, ये किस किस तरीके का होता है, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो देखिए ये 3 तरीके के होते हैं। पहला टाइप है चाइल्ड ऑनसेट टाइप, यानी कि ऐसे लक्षण जो बच्चे के स्टार्टिंग में अर्ली एज में दिखाई देते हैं, बिफोर द एज ऑफ 10, यानी कि आप एक 10 साल के बच्चे से ऐसे बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो फिर भी इस तरह का बिहेव करता है। तो कौन कौन से मैंने अभी आपको बताए थे, जैसे दूसरे बच्चों को धक्का देना, बाइटिंग करना, काटना। तो ऐसे जो इंडिकेटर्स होते हैं ये हमें पता चलता है कि बच्चे में चाइल्डहुड से ही कंडक्ट डिसऑर्डर है। एडोलसेंट में, जब बच्चा किशोरावस्था में है और उसके बिहेवियर में आपको पैटर्न नजर आता है, जैसे चोरी करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना और कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज होना, तब हम ऐसे बिहेवियर को मानते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर, यानी वो उसकी एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है उस तरह का बिहेवियर। तो मेनली हम देखें तो इसके 2 ही टाइप हैं। तीसरा टाइप है आपका अनस्पेसिफाइड ऑनसेट टाइप, यानी ये किसी भी एज से शुरू हो जाने वाला बिहेवियर। जनरली हम देखें 18 से ऊपर की जो एज होती है उसमें कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज या कुछ भी आपको बिहेवियर नजर आता है तो उन्होंने इसको अनस्पेसिफाइड ऑनसेट टाइप में बोला है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से कॉजेज इसके हो सकते हैं, इसमें पहला आ जाता है बच्चों आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था ब्रेन डैमेज। ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज है, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, तो वो इसमें आ जाएगा आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स में। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं जैविक कारक। ठीक है जी, जैविक कारक। आगे बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएंगे आपके, जैसे फैमिली मेंबर्स विद मेंटल इलनेस। आपके फैमिली में किसी को कोई मेंटल इलनेस है तो वो आपके जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकता है, ये आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकता है। मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, तो हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इंक्लूडिंग मूड डिसऑर्डर, मूड बार बार चेंज होना, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, आजकल तो ये हर यूथ में है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर कि पेपर कैसा होगा, अपने फ्यूचर को लेकर जब हमें चिंता होती है तब हम उसे कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर। और जब हम अपने पास्ट में रहते हैं बहुत ज्यादा तब उसे कहते हैं डिप्रेशन। ठीक है जी, आगे देखिए साइको सोशल फैक्टर्स। साइको सोशल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है आपका, चाइल्ड एब्यूज, पेरेंट्स हु यूज ड्रग्स और एल्कोहल, आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ड्रग्स और एल्कोहल यूज करते हैं। पॉवर्टी इज वन ऑफ द रीजन। पेरेंटल रिजेक्शन, पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, यानी कि आपने अधिकतर देखा है आजकल की जो लाइफ है, मदर एंड फादर बोथ आर वर्किंग, तो बच्चे को बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं दे पाते, बच्चा अटेंशन चाहता है, तो पेरेंटल रिजेक्शन इज वन ऑफ द कॉज। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें। अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इनके बिहेवियरल पैटर्न को देख के आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बेस पर जो भी ट्रीटमेंट होता है वो उनको दिया जाता है। बहुत हद तक समझाने की जरूरत नहीं है। साइकोथेरेपी जिसमें आ जाती है आपकी CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बच्चों इसके ऊपर मैं अलग से क्लास लूंगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ऊपर, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। बच्चे को गाइड करना, उसकी काउंसलिंग की जाती है, किस किस टाइप से काउंसलिंग होती है, तो इसके ऊपर बच्चों में अलग से क्लास ले लूंगा। सोशल स्किल ट्रेनिंग, ये बहुत हेल्पफुल रहती है बच्चे के लिए। इसमें पहला है आपका रोल प्लेइंग। मान लीजिए आप किसी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो आप जो एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से और दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके जब आप उसको फॉलो करते हैं, मान लीजिए आप किसी अच्छे कैरेक्टर का जब आप रोल प्ले करेंगे तो आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी उनसे। मॉडलिंग करना, शेपिंग ऑफ बिहेवियर, जो आपकी बैड हैबिट्स है उनको छुड़ाने के लिए आपके बिहेवियर को शेप किया जाता है। इसमें आपका मोटिवेशन भी आ जाता है। मोटिवेशन आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है, ये आपकी मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकती है और वर्बल भी हो सकती है। आपने कोई अच्छा बिहेव किया, उसके लिए आपको क्लास में शाबाशी दी जाए, तो दिस इज कॉल्ड द शेपिंग ऑफ बिहेवियर। ये एक दिन में नहीं होता, इसमें काफी टाइम लगता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं। अब जो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात कर रहा था, ADHD वर्सेस कंडक्ट डिसऑर्डर, कैसे पहचानते हैं ADHD के बच्चे कौन से हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर के कौन से हैं।
तो सुनने में तो लगभग सेम लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिनको है, उनको कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है अगर इनको अर्ली एज में ADHD है, और अगर ये सीरियस हो जाता है तो इनको कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है। तो पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई। थोड़ा सा जिन बच्चों को नहीं पता है ADHD क्या होता है, अटेंशन डेफिसिट यानी उनकी अटेंशन एक जगह रहती नहीं है, एक जगह वो बैठ नहीं सकते, बहुत ज्यादा उनका इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। इम्पल्सिव बिहेवियर होता है यानी बिहेवियर उनके कंट्रोल में नहीं होता। देखिए आप यहां पे पढ़ सकते हैं, डोंट हैव अ कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, व्यवहार पर उनका नियंत्रण ना रख पाना, ऐसे बच्चों को हम क्या कहेंगे, ADHD। और कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है, पर्पसफुली एंगेज इन पुअर बिहेवियर, यानी वो जानबूझकर ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि कैसा है, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है। तो ये सबसे बेसिक रीजन है इन दोनों के बीच में। ठीक है जी। तो बच्चों आज की क्लास का रीजन यही था कि CBSE के लिए आज के लिए थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक बना है, तो आपको थोड़ा सा एलिब्रेट कर दें ADHD क्या है, कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है, इनकी फीचर्स क्या है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। इस टॉपिक के ऊपर बच्चों क्लास अभी तक पेड कोर्सेज वालों ने भी नहीं कराई है, क्योंकि उन्होंने इस टॉपिक को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, लेकिन मैं आपको करा रहा हूं क्योंकि आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू सो मच।